नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे आपका स्वागत करता हूं इस शेयर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से रिजल्ट के ऊपर। वैसे मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, तो मैं दोबारा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी उस वीडियो में कुछ बच्चों के डाउट्स थे वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो देखिए, पहला डाउट जो जो था वो ये है कि आपका जो रिज़ल्ट जो है वो मार्च या अप्रैल में आ जाएगा। मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि देखिए सर, बहुत से यूट्यूब के वीडियोस में बताया जा रहा है और कई मतलब वेबसाइट पे ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च या अप्रैल में आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो अगर ये कह रहे हैं तो अगर तर्क देखा जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो जब एक जगह एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो रिज़ल्ट कैसे आ सकता है? तो जाहिर सी बात है, अभी आप सोचिए 11 हुआ है, तो अभी एग्ज़ाम का भी पता नहीं है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में एग्ज़ाम जो होगा वो लगभग अभी लास्ट में होगा। तो आप ये खुद समझिए, अभी एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है एक जगह और एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे भी मैंने बताया था अपने आईबी एसीआईओ के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आईबी कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 3 महीने एग्ज़ाम के बीच में लेती ही है। इतना वो टाइम लेगी, उसके बाद ही वो रिज़ल्ट निकालेगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आप इतने वेबसाइट या कहीं पे भी आप ये इतना मत यकीन करिए। आप देख लीजिएगा जो कह रहे हैं 15 मार्च या 25 मार्च, आप देख लीजिएगा 15 मार्च को भी और 25 मार्च को भी रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं आता है। क्योंकि आप सोचिए, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है और एग्ज़ाम हो भी गया होता तो भी इतनी जल्दी नहीं आता है। आईबी की ये मतलब ये तरीका है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकालने का। जैसे बैंक के तरीका अलग है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकालने का, और एसएससी के एग्ज़ाम निकालने का रिज़ल्ट निकालने का तरीका अलग है। एसएससी खूब रुला के निकालती है रिज़ल्ट, बैंक का तुरंत ही होता है रिज़ल्ट। तो समझ रहे हैं? तो ऐसे आईबी का भी एक पैटर्न है, 2 से 3 महीने लेती है ये। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में एग्ज़ाम कब होगा। सबसे ज़्यादा मुझे इस पे क्वेश्चन बहुत आए थे, बहुत जो थे जम्मू कश्मीर के बच्चे वो काफ़ी पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एग्ज़ाम में कब होगा हमारा एग्ज़ाम। तो देखिए, जहाँ तक सबसे जो मतलब मैं डेट बताऊँ कि अगर कब तक हो सकता है, तो आप मान के चलिए मार्च के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जहाँ तक अभी देखिए, आप 17 तारीख को फरवरी को एग्ज़ाम था, तो आप मान के चलिए लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसके लिए आप ये भी है कि आप पूछ भी सकते हैं। अगर वैसे तो आईबी के हिसाब से डेटा आता नहीं है, लेकिन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन वैसे आएगी तो मैं बता दूंगा। फिर भी आप अगर कोई कांटेक्ट नंबर हो आईबी का, वहाँ पे आप चाहें तो एक बार पूछ ले सकते हैं कि मतलब या तो किसी को ट्वीट करें, मतलब इस डिपार्टमेंट में एमएचए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसको ट्वीट करें, वो वहाँ से हो सकता है कुछ रिप्लाई मिले। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इनको प्री का पूरा रिजल्ट निकालना है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपके चांसेस है मार्च लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड वही एक हफ्ते पहले आपका तब तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अब बात करते हैं लैंग्वेज के लिए डाउट। देखिए, लैंग्वेज के लिए बहुत लोगों को डाउट है कि आपको बहुत बार किसी लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी है, उस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, अच्छा बोल नहीं सकते हैं, या कभी कभी बोल अच्छा सकते हैं उसको लिख अच्छा नहीं सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप, अगर इंग्लिश ऐसा है, देखिए अगर पहली बात तो एक लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर एक लैंग्वेज पे कमांड इतनी अच्छी नहीं है, या तो अगर आप जिस सेंटर से जिस जोन से भर रहे हैं वहाँ पे वो लैंग्वेज है नहीं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज को ही सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे देखिए लोकल लैंग्वेज है, तो जाहिर सी बात है आपको उस लोकल लैंग्वेज को सेलेक्ट करिए जिसमें आपका कमांड अच्छा है। तो आप लैंग्वेज वाले में डाउट, तो देखिए लैंग्वेज जो सेलेक्ट करनी थी वो तो आपको सेलेक्ट कर ही चुके होंगे फॉर्म भरते समय ही। तो फॉर्म भरते समय आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, आपको उसी में जो टीयर 2 एग्ज़ाम होगा उसी में आपको ट्रांसलेट करने का ऑप्शन आएगा कि आप इंग्लिश टू जो अगर मान लीजिए किसी ने हिंदी चुना है तो हिंदी में उसे ट्रांसलेट करने का आएगा ऑप्शन, और एक हिंदी का पैसेज आएगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। सिंपल है। और इंटरव्यू में आप इंग्लिश में दे सकते हैं प्लस हिंदी में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे मतलब टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक। अब बात करते हैं ओएमआर शीट की। अगर मिस्टेक, जैसे किसी ने भी अगर रोल नंबर अगर सही लिखा हो, अगर ओएमआर में जो आप भरते हैं ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से किसी से भी आपने भरा हो, तो अगर ये पेन से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गोले अगर सही से नहीं भरे हैं, अगर जो सर्कल भरना था अगर आपने सही से नहीं भरे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, पक्का होगी। क्योंकि देखिए साइड जाहिर सी बात है, जो ये स्कैन करता है वो कंप्यूटर स्कैन करता है, कोई इंसान स्कैन नहीं करता है जो वो गलतियों को नज़रअंदाज कर दे। स्कैन कंप्यूटर करेगा, उससे थोड़ी सी भी गलती लगेगी वो रिजेक्ट कर देगा ओएमआर शीट को। तो अगर किसी के साथ ऐसी मिस्टेक हो गई हो तो देखिए ये है कि आपके चांसेस यही हैं कि आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो ओएमआर शीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर नहीं होता है तो आप ये तो भैया फिर अच्छी बात है, लेकिन अभी कभी भी ऐसा होता है तो ओएमआर शीट जो है रिजेक्ट हो जाती है।
अगर आपने किसी एक ही लाइन में 2 सर्कल को अगर हमने फिल कर दिया, या आपने कुछ गलत रोल नंबर और कुछ फिल किया है, अपने रोल नंबर और कुछ मतलब सर्कल में भरा है और अपने वहाँ पे डाला कुछ और है, तो उससे भी दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको जब भी OMR शीट भरना होता है एकदम समझदारी से भरना है। अगर जहाँ से भी गलती हुई तो सीधे आप मतलब आउट हो जाएंगे एग्ज़ाम से। ठीक है, अब बात करते हैं। एक क्वेश्चन था एक किसी सब्सक्राइबर का कि गन मिलती है वहाँ पे कि नहीं, मतलब IB में। तो देखिए सबसे पहली बात देखिए मैं बताऊँ, अगर एक देखिए गन मिलने का सवाल इसमें नहीं है। आप अगर CBI की बात करें, या मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बात करूं, या मैं IB की बात करूं, ये सारे MHA के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। तो होता क्या है, इन सब का अधिकतर मेन काम है, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस गैदर करने का जो क्वेश्चन है उसमें होता क्या है कि आपको छुप के काम करना होता है। आपको कोई कहीं पे भी पड़े हैं तो आपको लोकल जो पुलिस है वहाँ से उसकी हेल्प लेनी होती है, और उसकी हेल्प लेके ही आप कुछ भी, अगर कहीं आपने कुछ करना है तो आप उनकी हेल्प लेके ही करोगे। तो आपके लिए गन नहीं मिलती है। लेकिन कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती है या कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई खतरा है या कुछ ऐसा है, तो उस परिस्थितियों में ही आपको दे सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप नॉर्मल ड्यूटी पीरियड में कहें तो वहाँ पे गन नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये आपका जो डाउट था ये मैंने क्लियर कर दिए। और देखिए Tier 2 की प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए। अगर आपको उससे कुछ भी थोड़ा सा भी अगर शिक्षा मिलती है तो बताइएगा आप मुझे। और दूसरी बात, जिनको अगर अपने मार्क्स को लेकर डाउट है तो देखिए कट ऑफ पे मैंने कम से कम 2 वीडियो बना दी हैं। एक वीडियो मैंने पूरा समराइज़ करके बताया था एग्ज़ाम रिव्यू देखे, और दूसरा वीडियो मैंने स्टेट वाइज बताई है, जो जोन वाइज सेंटर वाइज है उसको बताई है। आप दोनों वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। दोनों वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा ही लगेगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो ये चीज़ें पूरा मैं बता रहा था। और अगर इस वीडियो को देख के अच्छा लगा हो, या वीडियो से कुछ भी अगर डाउट सॉल्व हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।